अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं सबक नंबर 18 इकबाल का तसव्वुर शाहीन। इसके मशक़ी सवालात आज हम कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन में जो ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन है वो जरूर प्रेस कर दीजिए करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है वो वक्त पर मिल सके। अब सबसे पहले हम देखते हैं दिए हुए मुश्किल अल्फाज के मायने लिखे। बलबला ताजा, नया जज्बा, नया जोश। सालह कहते हैं नेक को और दम, मजबूत इरादे वाला। खतरा अफ्ताद, नाकामी का डर। अमले पेहम, मुसलसल कोशिश। तसव्वुरात, ख्यालात। नशेमन, हौसला। कसरे सुल्तानी, बादशाह का महल। जोरे बाजू, इरादे की ताकत। करगस, गिद्ध को कहते हैं। और अफाकी पैगाम कहते हैं पूरी दुनिया के लिए पैगाम। हसूले मंजिल, मंजिल का पाना या मंजिल का मिल जाना। गुरेज, बचना। खटन कहते हैं मुश्किल को मरूब होना, डर जाना। कामिल कहते हैं मुकम्मल, मुर्दार, हराम। आहे सहर, सुबह सुबह अल्लाह ताला की इबादत। मसनूई तरक्की, आर्जी तरक्की जो होती है उसको कहते हैं। पोशीदा, छुपी हुई। बसीरत, तेज नगाही। मरबूत, ताल्लुक को कहते हैं। दिए गए सवालात के जवाबात में सबसे पहला सवाल है कि इकबाल के कलाम में तसव्वुर शाहीन की क्या अहमियत है। इकबाल के कलाम में तसव्वुर शाहीन को खास अहमियत हासिल है। शाहीन एक खुददार, गैरतमंद, तेज निगाह और बुलंद परवाज परिंदा होता है। अपने जोरे बाजू से वो शिकार करता है और दूसरों का जो किया हुआ शिकार है वो नहीं खाता। बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है और इसे थक कर गिरने का जो खौफ है वो बिल्कुल नहीं होता। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 कि आपको शाहीन परिंदे की कौन सी सिफ्त पसंद है और क्यों। मुझे शाहीन की नजर तेज होने की जो सिफ्त है बहुत पसंद है क्योंकि शाहीन अपने शिकार को दूर से देख लेता है और वहां तक पहुंचने के लिए कितना ही मुश्किल और कठिन रास्ता क्यों ना हो वो पहुंच जाता है। इस तरह मकसद के हसूल के लिए जो भी मुश्किलात आए इनका डट कर मुकाबला करना चाहिए हमें भी और अपना मकसद हासिल करना चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 शाहीन के हवाले से इकबाल ने किस तरह की जिद्दोजहद का पैगाम दिया है। तो इकबाल ने नौजवानों को मोहब्बत का दर्श देते हुए मंजिल की निशानदही भी की है। इकबाल अपने नौजवानों में शाहीन जैसी सिफात, गैरतमंदी, खुददारी, बसीरत देखना चाहते थे और इस तरह जिंदगी में जिद्दोजहद करके अपनी मंजिल को हासिल करने का जो जज्बा है वो इनमें देखना चाहते थे। सवाल नंबर 4 है कि करगस का जहां और है और करगस का जहां और है, शाहीन का जहां और की वजाहत करें। करगस यानी गिद्ध और शाहीन एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। शक्लो सूरत एक जैसी है लेकिन सिफात में जमीनों आसमान का फर्क है। शाहीन एक खुददार, गैरतमंद, तेज निगाह और बुलंद परवाज परिंदा है जबकि गिद्ध जो है वो मुर्दार खाने वाला, दूसरों के शिकार पर पलने वाला शाहीन के मुकाबले में बहुत ही कम दर्जे का या कमतर है। लिहाजा इलामा मोहम्मद इकबाल ने गिद्ध का जहां और उसकी खुसूसियात शाहीन से बिल्कुल मुख्तलिफ बताई हैं। इसीलिए कहा है कि गिद्ध का जहां और है और शाहीन का जहां और, दोनों के दरमियान सिवाय शक्ल और सूरत के कुछ भी मुश्तरक नहीं है। सवाल नंबर 5 है कि इकबाल नौजवानों में कौन सी खूबियां देखना चाहते थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल नौजवानों में बहादुर, बेखौफ, बुलंद निगाह, खुदी जो है को बुलंद रखना, खुददारी और गैरतमंदी की खूबियां देखना चाहते थे ताकि वो जिंदगी में आला मुकाम और मर्तबा हासिल करें और मुल्क और कौम की जो है खिदमत के लिए कुछ करके दिखाएं। जवानों की जिंदगी में कामयाबी के लिए शाहीन की तरह का जुनून और इश्क जो है और मेहनत जो है वो शामिल होनी चाहिए। सबक के मुताबिक खाली जगह पूरी करनी है। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। अल्लामा इकबाल चाहते थे मुसलमान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नौजवानों में शाहीनी से फात पैदा करना चाहते थे। शाहीन मुर्दार नहीं खाता। अलिफ को कलम बे से मिलाए। एक नार 100 बीमार, इसका मफहूम हमने तलाश करना है। तो मफहूम है चीज कम हो मगर जरूरतमंद ज्यादा हो।
اس کے بعد ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرو۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یعنی صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، نکما شخص بہانے بناتا ہے۔ درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ و تراکیب اور جملے بلبلہ تازہ۔ علامہ اقبال کی شاعری نے برصغیر کے مسلم نوجوانوں کو بلبلہ تازہ دیا۔ عمل پہم اور جہد مسلسل جو ہے سے انسان بڑے سے بڑا مقصد حاصل کر لیتا ہے، یا اسے بڑے سے بڑا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ خطرہ افتاد، اگر انسان جرأت اور بہادری دکھائے تو خطرہ افتاد کا ڈر نہیں رہتا اسے۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی دولت بہتر ہے۔ شباب، انسان کو اپنا شباب گناہوں سے بچا کر گزارنا چاہیے۔ باد بہاری، موسم بہار میں باد بہاری انسانی صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ اپنے اسکول یا محلے کی 5 مسائل بیان کریں، ان کا حل بھی بتائیں۔ مسائل اور حل: پانی کی کمی، ضلعی ناظم کو پانی کی کمی دور کرنے کے لیے درخواست کی جائے تاکہ وہ علاقے میں ٹیوب ویل لگوائیں اور پانی کی ٹینکی بھی تعمیر کروائیں تاکہ عوام کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، علاقے کے ایم این اے ایم پی اے کو اہل محلہ مل کر حکومت سے ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی مرمت کروانے کے لیے درخواست دیں تاکہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اس کام کے لیے رقم مختص کی جا سکے۔ اس کے بعد تیسرا جو مسئلہ ہے وہ نکاسی کا جو نامناسب انتظام ہے، تو میونسپل کارپوریشن جو ہے اس کے ارباب اختیار سے اہل محلہ درخواست کریں کہ وہ نکاسی آب کا مناسب انتظام کریں تاکہ اہل محلہ کو اس مشکل سے نجات مل سکے۔ اس کے بعد ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ، اہل محلہ علاقے کے منتخب نمائندوں کے سامنے جا کر یہ مسئلہ اٹھائیں تاکہ وہ گیس کمپنی کے حکام سے جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ پر بات کریں اور علاقے میں لوڈ شیڈنگ کم سے کم کریں تاکہ لوگوں کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ اگلا اور آخری مسئلہ ہے، آخری تو خیر نہیں ہے، 5 بتانے تھے اس لیے، صفائی کا نامناسب انتظام، اہل محلہ میونسپل کمیٹی کے ارباب اختیار سے ملے اور محلے میں صفائی کا جو ناقص اور نامناسب انتظامات ہیں اس پر بات کریں اور محلے میں صفائی کے عملے کی تعیناتی کو یقینی بنائیں اور باقاعدگی سے گلیوں میں جھاڑو دیا جائے اور نالیوں کو صاف کیا جائے تاکہ گندگی نہ پھیلے اور اہل محلہ خصوصاً بچے بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ ان سب مسائل کا ایک حل یہ بھی ہے کہ اہل محلہ یا ہر علاقے کے یہ مسائل ہیں تو اپنی مدد آپ کے تحت بھی کچھ کر لے۔ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کے رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔